बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव मार्क ग्रीन ने हालिया जब पूरी दुनिया के सामने सेक्रेटरी ब्लिंकन को बुलाया और उनसे पूछा, हिसाब किताब लिया कि 20 सालों में तुम लोगों ने बेड़ा गर्क किया है, जाकर अफगानिस्तान में तालिबान से हार कर आए हो, इसका जवाब दो। इसमें उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा पैगाम देकर गया। उन्होंने कहा कि हमने अफवाहें सुनी है कि आईएसआई तालिबान को सपोर्ट करती है और उनकी बड़ी एक पावर है। इस पर उन्होंने कहा कि अगर ये बात सच है तो फिर आप लोग भारत की नॉर्थ वेस्ट में जाकर मिलिट्री बेस कायम क्यों नहीं करते। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और वहाँ पर लद्दाख, कश्मीर या डिफरेंट एरिया के अंदर जाकर आप मिलिट्री बेस कायम करें, जिससे आप पाकिस्तान समेत डिफरेंट एरिया की जासूसी कर सकें, स्ट्राइक कर सकें। क्योंकि आप दोहा, यूएई या उसके अलावा कुवैत, वो बहुत दूर है, वो हमारी ज़बरदस्त लोकेशन ज़रूर है, लेकिन हमारे करीब तरीन एरिया अगर पड़ता है तो वो इंडिया का है, जिसमें कश्मीर है, लद्दाख है। क्या आपने इस बारे में कुछ सोचा, उनसे बातचीत की? इस पर सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जवाब दिया कि हमारे उनसे मामला चल रहे हैं और हम उनके साथ डीपली इंगेज हैं। ये बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब था सेक्रेटरी ब्लिंकन का, लेकिन अब सूरत हाल है कि वो मामला फाइनलाइज ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 2 हर्डल्स हैं। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस, यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांड, ये उनकी एलीट फोर्सेस हैं जो कि उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स, उनकी आर्मी, सीआईए के साथ मिलकर दुनिया के टॉप लेवल के ऑपरेशंस करती है। आप इनकी अफादियत का यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने अमेरिका के साथ यानी अमेरिकी फ़ौज के साथ मिलकर फ्रंट पर जाकर 2001 में अफ़गान तालिबान की हुकूमत को डिसमिस किया। यानी हुकूमत को गिराने के लिए ये जो अलग से एलीट यूनिट है उनकी फ़ोर्स का, ये वो है। और इन्होंने सद्दाम हुसैन, इराक समेत यानी पूरे खित्ते में जो बड़े ऑपरेशंस जितने भी थे, इवन के एबटाबाद ऑपरेशन के अंदर इन्होंने बैकएंड पर पूरी सपोर्ट दी। अब ये फैसला हो रहा है, इस पर इंडिया इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है। इंडिया को ये कहा गया अमेरिका की जानिब से कि हम अपनी ये यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांड की जो फोर्सेस हैं उसको इंडिया की लद्दाख में मिलिट्री बेस पर तैनात करना चाहते हैं। यानी एग्जैक्टली इस तरह जिस तरह हमारी शमसी एयर बेस थी, अब इंडिया की लद्दाख एयर बेस हो या मिलिट्री बेस हो, ये तमाम की तमाम अमरीकी अब यूज़ करना चाहते हैं। और उन्होंने जवाब ये दिया है कि हम काउंटर टेररिज्म के लिए, यानी ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है। उन्होंने कहाँ पर जाकर ऑपरेशन करने टेररिज्म के ख़िलाफ़, वो कहते हैं अफ़गानिस्तान में। तो अगर आपने अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन करने हैं और आप लद्दाख में अगर आ जाते हैं या कश्मीर में आते हैं, तो डेफिनेटली बात है आपको गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान के कश्मीर वाली साइड से उड़कर जाना पड़ेगा। तो इस सूरत हाल के अंदर आप अफ़गानिस्तान जाते हैं तो इसमें नंबर 1 चीज़ ये है कि आप हमारी जो ख़ास तौर पर एयर स्पेस है वो यूज़ करते हैं, जिस बारे में इमरान खान ऑलरेडी कह चुके हैं एब्सोल्युटली नॉट, हम तो इजाज़त नहीं देंगे। नंबर 2, इसमें जो सूरत हाल सामने आती है वो बड़ी अजीब व गरीब है। ये है कि वो पाकिस्तान को बताए बगैर ऑपरेशन करना चाहते हैं, ये उनके दिमागों में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो इतनी अजीबोगरीब है। देखिए, अफ़गानिस्तान का जो मामला है, जब से अमेरिका ने यहाँ से शिकस्त खाई है तब से लेकर अब तक इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि एंटी तालिबान जो फोर्सेस हैं उनको फंडिंग करे, उनको पैसा दे, उनको सपोर्ट करे। वो किसी तरह भी वो अभी तक उस पर कायम है। इसमें बरतानिया की MI6 पूरी तरह इंडिया को बैक कर रही है, पैसा दे रही है, सपोर्ट दे रही है कि आपने यहाँ पर ऑपरेशंस करने हैं। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट को, जो वहाँ पर जितने एंटी पश्तून है या वो एंटी तालिबान है या ताजिक है या नॉन पश्तून है, उनको आप इकट्ठा करें और उनके खिलाफ एक महाज खोले तालिबान के खिलाफ, और यहाँ इनकी एक स्ट्रेटजी बनती है। अब इस सूरत हाल में भारत की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी हब बन चुका है इंटेलिजेंस इदारों की मीटिंग का। रशिया आता है, बहुत सारे ममालिक आते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर हम बैठकर पाकिस्तान की भी जासूसी करेंगे। अब वो ये चाह रहे हैं कि लद्दाख और कश्मीर में आकर वो सबसे पहले यहाँ पर अपने ड्रोन्स तैनात करें, डिफेंस सिस्टम तैनात करें, कि भारत के खिलाफ जो जंग होगी उसमें अब जंग अमेरिका के खिलाफ तस्वर की जाए। यानी आप ज़रा समझ लीजिए,
चाइना इस पूरी सूरत हाल में बैठा है कि अगर ये खबर ओके होती है तो वो फौरी से पहले लद्दाख में जंग छेड़ दे और उसके बाद भारत अमेरिका को ना बुला सके। लेकिन अमेरिका के लिए कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती कि उसको रोका जा सके, वो फौरी तौर पर यहाँ आ सकते हैं। भारत असल में मिडिल ईस्ट बनने जा रहा है अगला, और वो नहीं चाहता कि अमेरिकी फोर्सेस इस लेवल पर आएँ कि वो आकर यहाँ पर ऑपरेशंस करें, क्योंकि उसको पता है अमेरिका जहाँ पर आया वो इलाका अफगानिस्तान बन जाएगा। अब लेकिन भारत इस वक्त मजबूर हो चुका है। वो भारत को कह रहे हैं कि आप हमारे पार्टनर हैं, आप वाशिंगटन को इनकार नहीं कर सकते। भारत इस वक्त परेशान है क्योंकि ये प्रपोजल आखिरी मराहिल में, उनको अपने आर्टिकल के अंदर एक चेंज करना पड़ेगा, उनको पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ रखनी पड़ेगी जिस पर बहुत ज़्यादा शोर मचने का अंदेशा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इसको नहीं छोड़ेगी। राहुल गांधी इस पूरे खेल के अंदर बीजेपी की धज्जियां उड़ा देंगे कि जो हाल अफगानिस्तान का हुआ, जो पाकिस्तान का हुआ, वो भारत का होने जा रहा है। यानी ये वो कड़वी गोली है जो मोदी निगलने वाला है। अगर वो यहाँ पर नहीं आते तो चाइना फिर भी हमला करेगा और उसके बाद इंडिया बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। लेकिन अमरीकी ये कह रहे हैं कि अब हमें ऑपरेशन यहाँ से करने हैं। इवन कि उसके बाद अगर लेट से मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है तो इजाज़त नहीं देनी। अगर पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर आते हैं तो फिर पाकिस्तान की फोर्सेस और अमेरिका की फोर्सेस आमने सामने होंगी। जाहिर सी बात है उन्हें लद्दाख में आकर चाइना पर नज़र रखनी है, पाकिस्तान पर जासूसी के लिए नज़र रखनी है। यहाँ पर उनके ड्रोन्स, तमाम जासूसी के आलात वो यहाँ पर आएंगे। और फिर उसके बाद बैक एग्रीमेंट तो उनका ऑलरेडी हो चुका है जब ट्रम्प के दौर के अंदर। तो यहाँ पर वो बड़े लेवल का काम करना चाहते हैं और वो तैयारी पूरी कर चुके हैं इसके लिए। इवन के जो अफगान तालिबान के खिलाफ जो पायलट उनके अशरफ गनी हुकूमत के थे, वो जहाज और चीज़ें लेकर ताजिकिस्तान में दूसरी जगह पर चले गए, उस पर भी अमेरिका मदाखलत कर रहा है कि वो इंडियन जो ख़ास तौर पर एयर बेस है वहाँ पर जाकर वो स्टे करें। और जब CIA के चीफ भारत गए थे तो उन्होंने वहाँ पर जाकर ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, आप ऑपरेशंस भी करवाएं। लेकिन अब हम यहाँ पर इस खत्ते में आना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका को फेस सेविंग भी करवानी है, अपनी पूरी दुनिया को बताना है और चाइना को उनको काउंटर करना है। देखिए इस खत्ते के बारे में नेमतुल्लाह शाह वली कह चुके हैं यहाँ पर बड़ी जंग होनी है। अब अमेरिका यहाँ पर अगर आकर बैठता है, देखिए लद्दाख में पहले भी इसराइल और अमेरिका ने आना था पिछले साल, इसीलिए चाइना गया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब हमें दोबारा आना है क्योंकि चाइना को रोकने का वाहिद तरीका यहाँ पर वो आकर बैठ जाते हैं। तो फिर आप समझ लीजिए आपके कश्मीर में जो जंग 2, 3, 4, 5 साल बाद लगनी थी वो शायद चंद महीनों में लग जाए, क्योंकि अमेरिका के आने के बाद यहाँ पर जासूसी, यहाँ पर जंग, नई तबाही। और चाइना तो छोड़ेगा नहीं कि उसके बगल में अमेरिका आकर बैठ गया है और वो भी अमेरिका की जासूसी करेंगे आकर। जाहिर सी बात है अमेरिका की जासूसी वो चाइना अपना फ़र्ज समझता है, वो अमेरिका की हर तरह से ऑलरेडी जासूसी करें। लेकिन अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान की एयरफोर्स से लेकर स्कर्दू तक वो जासूसी करना चाहते हैं। उनके पास ऐसे ड्रोन्स हैं जो कई हज़ार किलोमीटर तक जासूसी कर सकते हैं। इवन के तालिबान को जो ड्रोन्स मिले थे वो 1500 किलोमीटर तक उनकी रेंज है जासूसी की। तो सोच लीजिए चंद 100 किलोमीटर उनके लिए क्या मायने रखते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर लद्दाख में आने की पूरी अमेरिका की तैयारी है, उनकी स्पेशल फोर्सेस यहाँ पर आएंगी। लेकिन इसके लिए भारत का सिर्फ एक एग्रीमेंट करना, पार्लियामेंट में पेश करना, और उसके बाद जो सूरत हाल होगी वो फिर एक ना ख़त्म होने वाली एक जो लड़ाई है अमेरिका के साथ हो या इसराइल के साथ हो या इंडिया के साथ, वो होकर रहनी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।